अक्सर विवादों में रहने वाली एम्बुलेंस सेवा में तैनात स्टाफ इन दिनों सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। जिला मुख्यालय में 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा के तहत 5 अत्याधुनिक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। इसके लिए कोऑर्डिनेटर, चालक सहित 17 लोगों का सपोर्टिंग स्टाफ ड्यूटी कर रहा है। लेकिन स्टाफ को रात्रि में ड्यूटी से आने के बाद विश्राम करने के लिए विभाग के द्वारा सिर्फ एक कमरा उपलब्ध कराया गया है। कमरे में एक समय में 2 लोग ही रह सकते हैं। इस कमरे में एक बिस्तर है जो टूट चुका है। स्टाफ ने जुगाड़ कर बिस्तर को सुधरवा कर बैठने लायक बनाया है। स्टाफ की मांग यही है कि विभाग उनके विश्राम के लिए कम से कम 2 और कमरों की व्यवस्था करे, ताकि शरद रात में स्टाफ को एम्बुलेंस के अंदर विश्राम न करना पड़े। स्टाफ का कहना है कि अगर उन्हें विश्राम करने के लिए उचित सुविधाएं नहीं मिलेगी तो इसका असर उनके सेहत पर भी पड़ेगा। अगर वे फिट रहेंगे तभी मरीजों के लिए आपात स्थिति में मदद कर पाएंगे। इसके अलावा स्टाफ ने एम्बुलेंस की व्यवस्थित खड़ी करने के लिए भी पार्किंग स्थल की कमी भी बताई। पार्किंग न होने के कारण एम्बुलेंस को यहाँ वहाँ खड़ा करना पड़ता है। साथ ही एम्बुलेंस को धोने के लिए भी नल कनेक्शन देने की मांग की स्टाफ ने। बताया गया कि जब उनके द्वारा किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जाता है तो उसका रक्त एम्बुलेंस में फैल जाता है, जिसे धोने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं रहती। कई बार रक्त के सूखने के बाद एम्बुलेंस में दुर्गंध फैल जाती है। इसके कारण अन्य मरीज एम्बुलेंस में चढ़ना पसंद नहीं करते। इस अवस्था के कारण कई बार तो मरीज और उसके परिजनों का स्टाफ के साथ विवाद भी हो जाता है। यहाँ एम्बुलेंस के स्टाफ को बहुत सारी कुछ समस्याएं पेश आ रही है। क्या समस्याएं हैं? मुख्य रूप से यहाँ ये समस्या है कि हम लोग आपातकालीन स्थिति में पेशेंट को किसी समय में भी लाने ले जाने हॉस्पिटल शिफ्ट कराते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर गाड़ियों को व्यवस्थित खड़े रहने के लिए स्पेस स्थान नहीं है। दूसरी समस्या है कि हम लोगों को व्यवस्थित रूप से बैठ सके, हम थोड़ा रेस्ट कर सके। जब हमारे केस शिफ्ट कराने के बाद में जब हम लोग रेस्ट करते हैं तो उस समय में हमारे बैठने के लिए ना ही रूम की व्यवस्था है, और इतनी ठंड का जो समय चल रहा है, ठंड के समय में हम अगर रात के 2 बजे 3 बजे जब पेशेंट शिफ्ट कराते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद हमें कोई लोकेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, ना कोई रूम की व्यवस्था है, और ना ही रूम है तो वहाँ पर किसी प्रकार की पलंग की व्यवस्था नहीं है या किसी प्रकार का एक बेड मिल जाए। इसकी शिकायत आधा अधिकारियों से की है आपने? क्या हमने हमारे जो अधिकारी जो उच्च स्तर के थे हमारे 108 के, उस संबंध में उनसे उनके तक हमने रेगुलर ये बात पहुंचाते हैं, और मेरे सब कर्मचारियों के द्वारा भी ये चीज़ बोला जाता है। और यहाँ पर लगभग आज अभी की कंडीशन में 5 गाड़ियाँ हो चुकी हैं। 5 गाड़ी में लगभग पर डे जो है तो 10 से 12 स्टाफ होता है। 10 से 12 स्टाफ की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छी अगर पेशेंटों को व्यवस्था दे सकते हैं। तो जब तक हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे दूसरों को स्वस्थ बना सकते जा रही है यहाँ के स्टाफ को? स्टाफ यहाँ पर समस्या है सबसे बड़ी कि रेस्ट रूम नहीं है। जैसे हम अधिकतर नागपुर जबलपुर से जब आते हैं नाइट में तो क्या होता है 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती कभी कभी। ऐसे दिन में गए और रात के 12 बजे आए तो नाइट ड्यूटी भी हमारी ही होती है उस समय। तो उसमें हमको 2-4 घंटे रेस्ट रूम क्या है तत्काल में सुविधा चाहिए पब्लिक के लिए, तो यहीं पर स्टाफ रहेगा तो जल्दी सुविधा मिलेगी। तो रेस्ट रूम नहीं है। एक रेस्ट रूम है बहुत छोटा, बहुत साइज। वहाँ तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर है डिस्ट्रिक्ट के, वो अपना ऑफिस लेके बैठे हैं। वहाँ पर कुछ यानी बैठ भी नहीं सकते हम लोग। क्या मांग है आप लोगों की? हमको ज़्यादा नहीं तो 2 रूम अलर्ट कर दे, ताकि हम यहाँ रेस्ट थोड़ा कर सके ड्यूटी के दौरान। ठीक है। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने का तो हम खुद करते हैं घर से ही है ना। जी। कितना स्टाफ है सर यहाँ पे? यहाँ पर 5 गाड़ी में अभी शायद 17 है, 3 स्टाफ कम है। जी।